हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। आई एम दीपक सावंत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज से हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा स्टैंडर्ड 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पे मतलब मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर तो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। ये जो हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पे मतलब एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके हर एक क्वेश्चन को हम प्रिसाइसली सॉल्व करेंगे। हर मेथड से करेंगे हम सॉल्व, लाइक जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड हम देखेंगे एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। दूसरा, अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल है, क्योंकि इस चैप्टर में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेटेज है इसका। और देखा जाए तो टॉपिक इजी है, अगर आप इसको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हो तो देन ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है। अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं देखते हो और सीधा जंप मारते हो सम पे, तो शायद ये चैप्टर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट हम बहुत ईजी वे में जाएंगे, और अगर आप हर वीडियो लेक्चर को देखोगे, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो आई एम 100% श्योर ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आज हम कुछ आर.डी. शर्मा के कुछ इम्पोर्टेंट सम करने वाले हैं, जो सम बोर्ड की एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट सम हम करेंगे। तो चैप्टर मतलब आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब कि जिन बच्चों को नहीं मालूम, तो थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि एक्चुअली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर का मतलब आपको मालूम है कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है, मतलब जो वेरिएबल होगा आपका, लाइक जैसे कि आपका ये है तो x का पावर क्या है आपका 1, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर। जैसे अगर 2 पावर होता है तो क्वाड्रेटिक होता है, देन 3 होता है तो हम क्यूबिक बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होंगे, सॉरी 2 इक्वेशन होंगे आपके, बराबर। लीनियर इक्वेशन होंगे मतलब कि जिसकी डिग्री 1 होगी, याद रखो, और दूसरा इन 2 वेरिएबल, और यहाँ पे हम 2 वेरिएबल यूज करेंगे। 2 वेरिएबल मतलब आपके लाइक जैसे कि x हो सकता है, y हो सकता है आपका, या तो a और b वेरिएबल हम ले सकते हैं, या तो p एंड q वेरिएबल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन देखते हैं, मतलब सिंपल एक इक्वेशन हम देखते हैं, बराबर। कि इक्वेशन होता कैसे, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सपोज एक इक्वेशन है हमारा कि 2x माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 सो बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं पेयर। तो अब देखो पेयर हो गया, पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब 2 इक्वेशन है हमारे पास। ये है हमारा इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन है हमारा, इसके लिए इसको हम बोलते हैं पेयर। नाउ दूसरा कि लीनियर इक्वेशन मतलब आप देखो तो यहाँ पे x का पावर क्या है 1, यहाँ पे y का पावर क्या है 1, यहाँ पे x का पावर क्या है आपका 1, यहाँ पे y का पावर है 1। तो ये क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, और 2 इक्वेशन है, इसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा इन 2 वेरिएबल, और 2 वेरिएबल हमने यूज किया। अब देखो यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल है x और यहाँ पे हमारा दूसरा वेरिएबल है y। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो शायद सारे बच्चों को मालूम पड़ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है। तो चलो ये तो आपको मालूम पड़ गया, बट बच्चों कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी मेथड आप यूज करते हो, चाहे वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, क्योंकि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है मतलब कि सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम 3 अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड होता है हमारा इलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जब तक आपको बोर्ड में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो आप कोई भी मेथड से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको स्पेसिफाई किया है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो सिर्फ इन दैट कंडीशन आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही इस सम को सॉल्व करना है। अदरवाइज आपका आंसर तो राइट हो सकता है, बराबर, सपोज आपका आंसर राइट है बट यू विल गेट 0 मार्क्स, देन आप कंफ्यूज हो जाओगे सर मेरा आंसर राइट था, सब कुछ राइट था, मार्क्स कहां पे कट गए। बट आप देखो क्वेश्चन को रीड करो ना, क्वेश्चन को आपको ये दिया है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप सॉल्व तो कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड, बट याद रखो प्लीज रिमेंबर, कोई भी मेथड से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते हो, आंसर आपका एक ही रहता है। जो भी x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी तीनों में सेम होगी, चाहे वो वेदर इट इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इट इज अ एलिमिनेशन मेथड और इट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप जो भी मेथड आपको कंफर्ट है, जो भी मेथड में आप कंफर्टेबल हो उस मेथड से इस सम को सॉल्व कर सकते हो। बट जब तक आपको अगर दिया है कि भाई इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो देन इन दैट कंडीशन यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हो, चलो भाई या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज करते हो या तो एलिमिनेशन मेथड आप यूज करते हो। बट कोई भी मेथड आप यूज करते हो, फर्स्ट यू शुड नो द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप देखोगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा आपका, तो वो होगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब आप देखो कि हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा x है, तो यहाँ पे भी हमारा x है, ये क्या है आपका x का कोएफिशिएंट है। तो अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, सो देन क्या होता है कि a1 इज इक्वल टू 2। अब देखो x का कोएफिशिएंट क्या है a2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है आपका a1 मतलब 2 हो गया। नाउ b1, तो b1 मतलब क्या y, तो y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -5, तो b1 मतलब -5। एक चीज याद रखना है, साइन पे बहुत फोकस करना है। अगर माइनस का प्लस ले लिया, प्लस का माइनस ले लिया, आपका आंसर अलग हो सकता है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझना है, बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो b1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका -5, b1 इज इक्वल टू -5, c1 मतलब कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट तो क्या है -3। अगर +3 होता तो हम यहाँ पे +3 लेते, तो c1 इज इक्वल टू -3। अंडरस्टूड। उसी तरह से आप देखो, मतलब ये आ गया हमारा a1, b1 एंड c1। नाउ उसी तरह से a2, सो a2 मतलब क्या होता है, हम सेकेंड इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे x है, x का कोएफिशिएंट है 3, मतलब कि a2 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 3। सो नाउ a2 इज इक्वल टू 3, b2, सो b2 क्या है आपका, देखो b2 मतलब +7, याद रखना है -7 भूल से भी नहीं करना है, +7, सो इट इज अ +7, सो +7 एंड c2,
सो C2 इज इक्वल टू -14, नॉट 14, +14 नहीं है, -14. सो C2 इज इक्वल टू -14. सो बच्चों अब देखते हो ना, तो ये जो है हमारा, सो दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. सो यू शुड रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. आपको याद रखना है, बराबर. अगर ये आपको याद रख गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए तो बहुत जरूरी है, बराबर, कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होना चाहिए कि भाई व्हाट इज A1, व्हाट इज B1, व्हाट इज C1, व्हाट इज A2, B2 क्या है, C2 क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए. अंडरस्टूड. नाउ तो ये जैसे हम देखते हैं कि A1 आ गया, B1 आ गया, C1 आ गया, बराबर. तो हम लिखेंगे कैसे कि लाइक जैसे कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. देन A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -5, C1 इज इक्वल टू -3, A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 7 एंड C2 इज इक्वल टू -14. सो बच्चों यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड एक जस्ट इंट्रोडक्शन हमने देखा. अब हम कुछ R.D. शर्मा के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट. ये जो एग्जाम्पल है या तो ये जो सम है जो मैंने R.D. शर्मा में से लिए हुए हैं, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए कभी कभी बाहर से जो पेपर आता है या तो कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम हो जाते हैं, तो आप R.D. शर्मा की जो भी मैं सीरीज डाल रहा हूं, बराबर, उसके हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो. तो आई एम 100% श्योर आप इस चैप्टर के कोई भी सम चाहे ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पूछा जाए या तो बाहर से कहीं से पूछा जाए, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो. दैट इज माय गारंटी. यू कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चन, वेदर इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और वेदर इट इज फ्रॉम आउटसाइड द टेक्स्ट बुक. आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. सो प्लीज वॉच टुडेज वीडियो लेक्चर वेरी केयरफुली. ओके, सो अब हम देखते हैं सम. ओके बच्चों, सो अब हम देखते हैं R.D. शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं या तो कुछ इंपॉर्टेंट सम देख रहे हैं R.D. शर्मा में से, जो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए सम है. तो हर एक सम को हम बहुत ही प्रिसाइसली सॉल्व करेंगे. सो आप हर सम को अच्छी तरह से सॉल्व करो. जहाँ पे आपका डाउट है आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, और एंड में मैं आपको टाइम दूंगा तो आप वीडियो को पॉज करके इस सम को सॉल्व कर सकते हो या तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो एक तो याद रखना है आपको कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में फर्स्ट तो कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना सीख लो. तो क्वेश्चन क्या है आपका कि 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स टूगेदर कॉस्ट ₹2000. मतलब आप 2 चेयर लेते हो, 2 टेबल लेते हो और चेयर परचेस करने जाते हो तो आपको 2000 रुपये में पड़ती है. नाउ वेर एज 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स टूगेदर कॉस्ट ₹2500. अगर हम 3 टेबल लेते हैं और 2 चेयर लेते हैं तो दोनों का मिला के हमारा होता है 2500. नाउ तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर्स. तो आपको 1 टेबल और 5 चेयर्स के लिए आप कितने पैसे दोगे. नाउ तो बच्चों याद रखना है फर्स्ट कि हमको ढूंढना क्या है. क्या ढूंढना है, तो यहाँ पे आप देखो एंड में आप देखो क्या क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर्स. बट यू डोंट नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टेबल एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चेयर. तो जो आपको ढूंढना है उसको ही तो हम एज्यूम करेंगे. तो हम ऐसा समझते हैं कि समझो कि टेबल की जो कॉस्ट है वो X रुपीस है और चेयर की जो कॉस्ट है वो Y रुपीस है. तो हमारा आंसर होगा आंसर. सो लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल, लेट कॉस्ट ऑफ टेबल, 1 टेबल, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी ₹X
एक टेबल की कॉस्ट क्या है आपकी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ वन चेयर बी ₹Y। मतलब एक टेबल की कॉस्ट आपकी क्या है X रुपीस और एक टेबल की कॉस्ट क्या है आपकी Y रुपीस। मतलब कॉस्ट होता है ना, तो समझो कि आप एक पेन परचेस करने जाते हो। अब ये जो चौक है, ये एक चौक की प्राइस है आपकी ₹5। अब आपको 2 चौक परचेस करनी है, तो आप दुकानदार को मतलब शॉपकीपर को कितने रुपीस दोगे? ₹10। कैसे आपने निकाला कि 5, एक की 5 है तो 2 अगर मुझे परचेस करने तो 2 × 5, मतलब कि नंबर ऑफ चौक मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे आप देखो तो टेबल की जो कॉस्ट है वो है X रुपीस, तो 2 टेबल की कॉस्ट क्या होगी? तो नंबर ऑफ टेबल इंटू कॉस्ट, बराबर। एंड 3 चेयर्स की, तो एक चेयर की कॉस्ट क्या है आपकी Y रुपीस, तो 3 की कितनी होगी? एक चेयर आपको Y रुपीस में पड़ती है, तो 3 चेयर आपको कितने में होगी? तो नंबर ऑफ चेयर मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 टेबल, तो 2 टेबल मतलब 2X प्लस 3 चेयर मतलब 3Y इज इक्वल टू 2000, अंडरस्टूड। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कि लाइक जैसे कि A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो हमारा C1 है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और 0 कर लेते हैं, बराबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो नाउ, सो देयरफॉर 2X प्लस 3Y माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। यह आ गया आपका 1, इक्वेशन 1 बन गया आपका, बराबर। नाउ अब हम सेकेंड लाइन, अब देखो एक एक लाइन को रीड करो एंड उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाने का ट्राई करो। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि वेरेस 3 टेबल्स, मतलब 3 टेबल आप परचेज करते हो एंड 2 चेयर्स, दोनों एक साथ परचेज करते हो तो 2500 देते हो। मतलब कि 3 टेबल, तो एक टेबल की प्राइस क्या है आपकी X रुपीस, तो 3 टेबल की प्राइस क्या होगी? मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर 3 टेबल मतलब 3X प्लस 2 चेयर मतलब 2Y इज इक्वल टू 2500। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सो देयरफॉर 3X प्लस 2Y माइनस 2500 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। सो देखो इक्वेशन अगर आपका बन जाता है तो मतलब आधा काम आपका हो जाता है। सॉरी, आई एम फ्रॉम गुजरात, सो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। सो नाउ, सो आपका जब आप इक्वेशन बना देते हो तो आपका आधा सम सॉल्व हो जाता है, बराबर। मतलब ऑलमोस्ट आप सॉल्यूशन के करीब पहुंच जाते हो, बराबर। यू आर नियर टू सॉल्यूशन। नाउ तो 2 इक्वेशन हमारे बने 1 और 2। अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। सो व्हेन वी कंपेयर द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, सो व्हेन कंपेयर इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, सो हमको क्या मिलता है? सो हमको क्या मिलता है कि A1 इज इक्वल टू 2, याद रखो A1 इज इक्वल टू 2, बराबर। B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू माइनस 2000। नाउ सेकेंड इक्वेशन हमारा ये है, तो A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू माइनस 2000। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो देयरफॉर x, तो x हो जाएगा आपका, याद रखो। तो हम कैसे करेंगे? x जब हम लेंगे तो ये जो x के जो कोएफिशिएंट है ना उसको हम छोड़ देंगे। x में हम x के कोएफिशिएंट छोड़ देंगे, y और c के कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि y का जो b1 है उसको हम c2 के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब b1 इंटू C2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो b1 हमारा क्या है? 3, सो 3 इंटू माइनस 2500
माइनस माइनस देन अब हम क्या करेंगे, जो हमारा B2 है उसको C1 के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब कि 2 इंटू 2000 ये है, सो 3 इंटू माइनस 2500, फिर माइनस की साइन है आपकी, माइनस जो बेसिक होता है वही नाउ, और 2 इंटू माइनस 2000 ये नहीं है, सो 2 इंटू माइनस 2000, सो 2 इंटू माइनस 2000 इज इक्वल टू y। अब हम करेंगे y बराबर, तो y में हम क्या करेंगे कि y के जो कोएफिशिएंट है उसको हम छोड़ देंगे, मतलब कि y के जो कोएफिशिएंट हमारे 3 और 2 वो दोनों को छोड़ देंगे, हम C1 C2 A1 A2 को लेंगे, बराबर, A1 A2 को लेंगे, तो हम करेंगे क्या कि A1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 इंटू माइनस 2500, फिर माइनस, फिर हम क्या करेंगे कि A2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि A2 मतलब 3, C1 मतलब माइनस 2000, मीन्स के 3 इंटू माइनस 2000 इज इक्वल टू 1 बराबर। नाउ अब हम 1 में क्या करेंगे, मतलब ये हमारा 1 है C1 वाला जिसको हम बोलते हैं 1, तो ये छोड़ के हम A1 A2 B1 B2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम करेंगे क्या कि A1 को B2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स के 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 माइनस, बराबर, फिर हम क्या करेंगे A2 को B1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, B1 के साथ, मतलब कि 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 3। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर x, नाउ ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2500 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस माइनस रहेगा, आपका साइन रहेगी माइनस 25 3 जा 75, मतलब कि माइनस 7500, फिर नाउ 2 इंटू माइनस 2000, मतलब ये आपका प्लस है ये आपका माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, सो माइनस 4000 आगे माइनस की साइन है तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि प्लस 4000 इज इक्वल टू, अब हम y की बात करेंगे, y, तो y में हम क्या करेंगे, तो माइनस 2500 मल्टीप्लाई 2, मतलब कि प्लस माइनस माइनस 25 टू जा 50, मतलब कि माइनस 5000। नाउ अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 माइनस 3, मतलब कि माइनस रहेगा, तो 2 3 जा 6, मतलब कि माइनस 6000, बट यहाँ पे माइनस की साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6000, सो प्लस 6000 इज इक्वल टू 1 की हम बात करते हैं 1, तो 2 2 जा 4, मतलब 1 4 माइनस 3 3 जा 9, मतलब क्या आ गया 4 माइनस 9। नाउ हम यहां पे इसको हम लेते हैं सम को आगे, सो इसका क्या है आपका x, सो माइनस 7500 प्लस 4000, मतलब कि माइनस प्लस माइनस 7500 में से 4000 गया तो बचा क्या आपका 3500, बिग इंटीजर माइनस है तो माइनस रहेगा, मतलब कि x अपॉन माइनस 3500। बच्चों याद रखना है प्लस माइनस की साइन में आपको बहुत केयरफुल रहना है, बहुत ही केयरफुल, इज इक्वल टू, नाउ माइनस 5000 प्लस 6000, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 6000 में से 5000 गया तो 1000, बड़ा नंबर प्लस है तो प्लस रहेगा, मतलब कि y इज इक्वल टू 1000, बराबर। नाउ इज इक्वल टू 1, तो 1 होगा आपका, तो 4 माइनस 9, बराबर, सो 4 माइनस 9 होगा आपका 25 50, सही है, सो 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस 3500 है उसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, सो देयरफॉर x अपॉन माइनस 3500 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5,
सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3500 अपॉन -5. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस माइनस कट 5 7 जा 35, मतलब कि 700. तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 700 आई, x की वैल्यू आ गई 700. एक बार इसको हम कंपेयर कर लेते हैं y, तो y मतलब ये लेंगे हम, तो y मतलब क्या होता है आपका, तो C1 बराबर, C1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे A2 के साथ, C1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे A2 के साथ, मतलब कि -2000 इंटू 3. अच्छा यहाँ पे मतलब हमारी गड़बड़ हो रही है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि y है ना, तो y में मतलब हम y के कोएफिशिएंट को तो छोड़ देंगे, मतलब कि C1 C2 एंड A1 A2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि C1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे A2 के साथ, मीन्स के -2000 इंटू 3. सो -2000 इंटू 3, माइनस की साइन है. देन C2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे A1 के साथ, C2 को मल्टीप्लाई करेंगे A1 के साथ, मतलब कि -2000 इंटू 2, -2500 इंटू 2. तो इसका आंसर हमारा चेंज हो जाएगा. सो माइनस प्लस माइनस, तो 2 3 या 6, -6000. देन माइनस प्लस माइनस, तो 25 2 या 50, आगे माइनस है तो +50, मतलब ये एक्चुअली हमारा. अब आप देखो यहाँ पे हमारा थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो -6000 प्लस 5000, तो माइनस प्लस माइनस, तो 6000 में से 5000 गया तो आपका बचा क्या 1000, बट -1000, क्योंकि बड़ा नंबर आपका माइनस है, तो ये होगा हमारा -1000. सो नाउ अब देखो हम y को इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो y इज इक्वल टू -1000 इज इक्वल टू 1/-5, मतलब हम y को 1 के साथ कंपेयर करते हैं. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये -1000 यहाँ पे गया तो -1000 अपॉन -5, माइनस माइनस कट. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 2 जा 10, सो 200. y इज इक्वल टू 200 बराबर. सो नाउ x की हमारी वैल्यू क्या आई 700, x की वैल्यू आई हमारी 700. अब देखो बच्चों, सो x इज इक्वल टू 700, मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं, और y इज इक्वल टू 200. हमारी x क्या थी, तो x हमने किसको एज्यूम किया था, टेबल की. सो टेबल की प्राइस क्या थी x, मतलब एक टेबल की प्राइस है आपकी 700 रुपीज बराबर. चेयर की प्राइस को हमने क्या एज्यूम किया था y, मतलब एक जो चेयर की प्राइस है वो है 200. अगर हम एक चेयर लेने जाते हैं तो हमको 200 में मिलती है, जबकि हमको कॉस्ट किसकी ढूंढनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर्स, मतलब 1 टेबल. सो 1 टेबल मतलब x प्लस 5 चेयर, तो नंबर ऑफ चेयर कितनी है हमारी 5, और एक चेयर की प्राइस क्या है y, सो 5y. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 700 प्लस 5 इंटू y इज इक्वल टू 200. सो 700 प्लस 5 2 जा 10, 1000. सो 1700. सो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर, एक टेबल और 5 चेयर की जो टोटल कॉस्ट है हमारी वो है 1700. सो बच्चों वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइस एंड कॉस्ट रिलेटेड आपको बहुत सारे सम पूछे जाते हैं. याद रखना है वैल्यू चेंज हो सकती है, सम की कुछ मेथड चेंज हो सकती है, बट ढूंढो कि उसमें आपको दिया क्या है, कॉस्ट और प्राइस वाला सम है, कॉस्ट एंड प्राइस वाला सम है. सो बच्चों आप इस सम को लिख सकते हो, या तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. सो आई होप आप लोगों ने वो जो सम था पिछला वो आप लोगों ने लिख लिया होगा, या तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया होगा.
नाउ अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर का सम आर.डी. शर्मा में से हमने लिया हुआ है, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन बोर्ड 2016 एग्जाम, 2016 सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के डिजिट टाइप के 2 डिजिट वाले नंबर वाले सम ज़्यादातर आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ प्रिसाइसली इस वीडियो लेक्चर को देखिए, इस सम को देखिए। नाउ क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय द इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। तो आप देखो, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पहले हम सम पूरा कर लेते। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, द न्यू नंबर इज 4 more than the 5 times the sum of the digit in the first number। नाउ तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है आपका। तो जैसे हम कोई भी 2 डिजिट नंबर को एज्यूम करते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिया 72, ये आपका 2 डिजिट वाला नंबर है, 1 and 2 डिजिट वाला नंबर है। नाउ 72 मतलब क्या है, 2 डिजिट वाला नंबर है, जिसमें डिजिट कौन कौन से है, 7 and 2, याद रखना है 7 और 2 आपके 2 अलग अलग डिजिट है। अगर इसके डिजिट का सम करेंगे ना तो 7 + 2 = 9 होगा। तो ये 2 डिजिट वाला नंबर है, जहां पे 2 आपका यूनिट प्लेस पे है एंड 7 आपका 10 प्लेस पे है, सो देखो, मतलब इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 70 + 2 लिख सकते हैं। अब आप देखो 70 + 2 मतलब क्या होता है, तो 10 × 7 प्लस 70 मतलब क्या होता है, 10 × 7, क्योंकि 7 आपका कौन सी प्लेस पे है, 10 प्लेस पे। 2 मतलब क्या होता है, 1 × 2, 2 आपका कौन से प्लेस पे, 1 प्लेस पे है। तो जो 10 प्लेस पे आपका कौन सा नंबर है, 7, 1 यूनिट प्लेस पे आपका कौन सा नंबर है, 2। अब यहाँ पे आपको 2 डिजिट दिए हुए, 2 डिजिट नंबर, मतलब कि ऐसे 72, बट हमको मालूम नहीं है कि ये नंबर कौन सा है। जैसे मुझे नहीं मालूम कि 72 नंबर है, मुझे नहीं मालूम, मतलब इसका जो 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो है 7, बट आई डोंट नो। जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है 2, बट मुझे मालूम नहीं है। तो मैं कुछ एज्यूम करूंगा ना, मैं ऐसा बोलूंगा कि समझो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो आपका है x, और 10 प्लेस पे जो आपका डिजिट है वो है y। मैं ऐसा सोचूंगा ना कि भाई यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है x, और 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो है y। तो मैं एज्यूम करूंगा ना, आपको नंबर ढूंढना है। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द नंबर, मतलब नंबर आपको ढूंढना है, जो फर्स्ट नंबर है वो आपको ढूंढना है, बराबर, फाइंड द नंबर। नाउ अब नंबर मुझे नहीं मालूम, मतलब मुझे उसके डिजिट नहीं मालूम, 7 है कि 2 है, नहीं मालूम। तो मैं 2 को x एज्यूम करता हूं, मतलब कि जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको मैं x एज्यूम करता हूं, और 10 प्लेस पे जो नंबर है उसको मैं y एज्यूम करता हूं। इसी नंबर को ध्यान में आप रखो, इसी नंबर, ये जस्ट हमने सम सॉल्व करने के लिए सोचा, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, सम का नहीं है, इसको ध्यान में रखे। तो जैसे समझो आंसर, हमारा आंसर होगा, डिजिट हम सोचेंगे, जैसे कि यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसके लिए मैं x सोचता हूं, और 10 प्लेस पे 7 है उसके लिए मैं y सोचता हूं। तो लेट इन 2 डिजिट नंबर, इन 2 डिजिट्स number, in 2 digit number, the number, sorry, digit, the digit at unit place and 10 place are x and y respectively, x and y respectively, x and y respectively। मतलब हम क्या कहते हैं कि 2 डिजिट लेते हैं, मुझे नहीं मालूम, अभी 72 मुझे नहीं मालूम, तो मैं यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम x लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पे जो 2 है ना उसको मैं x करता हूं, तो x × 1 प्लस, और जो 10 प्लेस पे जो मेरा नंबर है, बराबर, उसको मैं लेता हूं y।
10 प्लेस पे जो 1 मिनट, इसको हम कलरिंग भी कर लेते, तो 10 प्लेस पे जो मैं यूनिट लेता हूं वो है हमारा y, और x पे है यूनिट प्लेस पे x, तो 10 प्लेस वाला मैं लूंगा यहाँ पे y, मतलब कि 10 इंटू वाई, तो मेरा नंबर क्या होगा 10 इंटू वाई मतलब 10y प्लस 1 इंटू एक्स मतलब x, मतलब मेरा नंबर क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। सो therefore number is 10y plus x, 10y plus x। अब देखो मतलब हमको नंबर तो मिल गया ना कि भाई नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स। अब देखो आपको यहाँ पे क्या लिखा है कि बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, मतलब डिजिट को हम इंटरचेंज करते हैं। जैसे कि समझो हमारा नंबर कौन सा था 72, तो इसको हम इंटरचेंज करते हैं। 2 कौन से प्लेस पे था, यूनिट प्लेस पे था, तो 2 को हम यूनिट प्लेस से 10 प्लेस पे लेते हैं, मतलब कि 10 इंटू 2 लेते हैं, बराबर। प्लस जो 7 हमारा 10 प्लेस पे था उसको हम यूनिट प्लेस पे लेते हैं, मतलब कि 1 इंटू 7, 1 इंटू 7। तो हमारा एक्चुअली 2 क्या था, x था, और 7 क्या था हमारा y, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारा ओरिजिनल नंबर था यूनिट प्लेस पे कौन था x, 10 प्लेस पे था y। अब हम चेंज कर लेते हैं, जो y 10 प्लेस पे ना उसको यूनिट प्लेस पे लेते हैं, और x जो यूनिट प्लेस पे उसको हम 10 प्लेस पे लेते हैं। तो बाय इंटरचेंजिंग द नंबर, बाय इंटरचेंजिंग द नंबर, बाय इंटरचेंजिंग नंबर, अगर हम नंबर को इंटरचेंज करते हैं, याद रखो जो यूनिट प्लेस पे है उसको हम 10 प्लेस पे रख देते हैं, बराबर। के समझो कि कोई बंदा है जो यूनिट प्लेस पे, उसको हम बोलते हैं भाई तू 10वें नंबर पे चले जा, बराबर। तो देयरफॉर नंबर क्या बना, देयरफॉर न्यू नंबर, नया नंबर आपका क्या बना, न्यू नंबर इज 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई बन गया नया नंबर। तो ये तो मालूम पड़ गया हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 10y प्लस एक्स, और जो न्यू नंबर बना वो है 10x प्लस वाई। अब देखो अब हम सम को रीड करते हैं कि द सम मतलब टोटल, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर वाला ये नंबर, एंड द नंबर फॉर्म बाय द इंटरचेंजिंग, मतलब ये नंबर और ये नंबर दोनों का सम है आपका 110। मालूम पड़ा ना, क्वेश्चन को रीड करो कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर वाला ये, एंड द नंबर फॉर्म बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट, ये दोनों का सम हम करते हैं तो 110 है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या होता है हमारा, सो 10y प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 110, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 10y प्लस वाई इज इक्वल टू 11y, और 10x प्लस x इज इक्वल टू 11x। इसको सीरीज में हम इस तरह से लिखते हैं, तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110। इसको और रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि सारे 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 11 10 जा 110। सो देयरफॉर रिड्यूस करते हैं तो होता है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों मालूम पड़ रहा है ना, ओके। चलो नाउ आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं कि इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड मतलब निकाल देना, माइनस करना। याद रखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अगर सब्ट्रैक्शन आता है तो माइनस कर दो। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है इसमें से हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बराबर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द
क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट नंबर में से। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 10y प्लस एक्स, इसमें से 10 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो देयरफॉर 10y प्लस एक्स माइनस 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ आगे पढ़ते हैं। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, वो तो हमने कर लिया, कॉमा द न्यू नंबर, जो नया नंबर बनेगा, द न्यू नंबर इज फॉर मोर देन, फॉर मोर आता है ना तो ऐड करो, जो नया नंबर बनेगा वो 4 ज्यादा है देन 5 टाइम्स आता है मतलब मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। अब देखो डिजिट का सम है, जैसे मैंने आपको क्या बताया 72 आपका 2 डिजिट नंबर है, बट इसके डिजिट का अगर हम सम करते हैं तो 9 होता है। इसके डिजिट कौन है 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो यहां पे क्या दिया है कि मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर में जो डिजिट है, तो फर्स्ट नंबर में डिजिट कौन कौन से है x और y, ये दोनों डिजिट है, ये दोनों का जो सम करते हैं और उसका 5 टाइम्स, तो इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस वाई, सम का हम डिजिट करते हैं, बराबर, मतलब सॉरी जो डिजिट है उनका सम करते हैं और उसका 5 टाइम्स प्लस 4 मोर देन 4 ना। मतलब यहां पे आप देखो क्वेश्चन आपका क्या बन गया, क्वेश्चन आपका क्या बना, जस्ट 1 मिनट। तो क्वेश्चन आप देखो कि हमने क्या किया कि जो फर्स्ट नंबर है उसमें से 10 अगर हम निकाल देते हैं, फर्स्ट नंबर में से अगर हम 10 निकालते हैं ना, तो जो नंबर बनता है ना वो कैसे बनता है कि जो फर्स्ट नंबर के जो डिजिट है उसका सम करो, फर्स्ट नंबर के डिजिट कौन है एक्स और वाई, उसका सम करो, उसका 5 टाइम्स, मतलब उसको मल्टीप्लाई करो 5 टाइम्स और उससे भी 4 ज्यादा बनता है तो प्लस 4। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में करते हैं तो ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 10y प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 5y प्लस 4 बराबर। अब हम क्या करते हैं, ये x को हम इस तरफ ले जाते हैं, ये प्लस में है इस तरफ जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, मतलब कि 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, सो देयरफॉर 4x। नाउ अब ये जो 10y है उसको हम यहां पे ले जाते हैं तो प्लस 5y माइनस 10y प्लस 5y माइनस 10y, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 5 गया तो 5, बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस रहेगा, तो माइनस 5y बराबर। नाउ ये माइनस 10 को हम इस तरफ लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 10 और प्लस 4 इज इक्वल टू 14, सो 4x माइनस 5y और प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। सॉरी, नाउ अब आप देखो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या बना 4x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम यहां पे इलिमिनेशन यूज करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ऐसा हम लिख सकते हैं, यूजिंग एलिमिनेशन। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, या तो x को निकालते हैं या तो y को निकालते हैं, बट याद रखना है जिसको भी हम निकालते हैं उसके कोएफिशिएंट को आपको इक्वल करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे x को निकालते हैं तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है आपका 1 प्लस 1 है, याद रखो प्लस 1 है। सेकेंड इक्वेशन आप देखो 4x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट है 1, यहां पे x का कोएफिशिएंट है 4। अगर यहां पे भी 4 होता ना तो ये दोनों प्लस 4 माइनस 4 आपका 0 हो जाता, प्लस 4x माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 4 हम कैसे करेंगे, तो जो इक्वेशन 1 है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे बराबर। सो बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर
4x, now 4 into y is equal to 4y plus 4y, बराबर, is equal to 4 into 10 is equal to 40 is equal to 40. तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 3. अब हम क्या करते हैं, अब देखो, मतलब इक्वेशन 2 हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 है हमारा 4x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये जो प्लस 14 है उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस 14 होगा. सॉरी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सो माइनस 14, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है. अब आप देखो, ये दोनों इक्वेशन को मैच करते थे, ये भी 4x है और ये भी 4x है, बराबर, बट ये प्लस है और ये प्लस है, तो दोनों सेम है ना, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, बराबर. तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 मैं यहां पे कर रहा हूं, बराबर. इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब इक्वेशन 3 हमारा ये है कि 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, बराबर. इसमें से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स के 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 14. अब जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसकी साइन हम चेंज करेंगे, तो ये माइनस 14 है तो प्लस 14 हो जाएगा, ये माइनस 5 है तो प्लस 5 हो जाएगा, ये प्लस 4 है तो ये माइनस 4 हो जाएगा. अब आप देखो, इज इक्वल टू प्लस 14 और प्लस 40 और प्लस 14 इज इक्वल टू प्लस 54. सो 54 है आपका 54. नाउ प्लस 4 और प्लस 5y प्लस 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 9y इज इक्वल टू 9y. अब आप देखो, ये प्लस 4x है और ये माइनस 4x है, दोनों एलिमिनेट हो गया, मतलब x हमारा निकल गया. इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड. सो 9y इज इक्वल टू 54. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 6. y हमारा कितना आया 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 6, मतलब कि जो 10 प्लेस पे जो नंबर है ना वो है हमारा 6. तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो हम y की वैल्यू जो 6 है ना उसको हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं. सो पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सो देयरफॉर x प्लस 6 इज इक्वल टू 10. सो x इज इक्वल टू, ये प्लस 6 है, यहां पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 4. अब आपको ढूंढना क्या था, फाइंड द फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर हमको ढूंढना था, फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 10y प्लस x. ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 10y प्लस x है ना, तो 10y प्लस x. तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी, y की वैल्यू है हमारी 6 और x की वैल्यू कितनी आई आपकी 4. सो विच इंप्लाइज, सो 10 इंटू वाई, वाई मतलब 6 प्लस x, x मतलब 4, तो इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स 60 प्लस 4, सो इज इक्वल टू 64. सो हमारा फर्स्ट नंबर होगा 64, मतलब आंसर हमारा होगा 64. आंसर इज 64. अंडरस्टूड बच्चों? सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. सो बच्चों शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. सो आज जो हमने दो क्वेश्चन किए स्टैंडर्ड 10th चैप्टर जो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमने आर डी शर्मा में से पिछले साल, मतलब पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बराबर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल.
अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। जो भी हमारे अपकमिंग वीडियो है मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश ग्रामर के, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।